अब यहाँ पे पार्ट 8 देखिए, हमारा सेक्शन 8, दैट मीन हमारा क्या है, बॉर्डर। अब सीएसएस बॉर्डर क्या होता है बच्चे, आपकी किसी भी चीज पे जो बॉर्डर लगा होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे पहले तो मैं इस वाले को एक्सरसाइज को बंद कर दूं। ये होते हैं सीएसएस बॉर्डर। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास बॉर्डर होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए आपके पास स्टाइल आ रहा है, ये आपके पास स्टाइल आ रहा है, ठीक है। ये अब स्टाइल्स कौन से हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, ये आपका डबल्ड है, ये आपका डैश्ड है, ये आपका ग्रूव है, ये इनसेट है, ये आउटसेट है, ठीक है। ये डॉटेड है, ये हिडन है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट आपको बता रहा है कि बॉर्डर्स के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट साइड्स पे भी हम दे सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने बॉटम पे दिया, ये टॉप है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। ये होते हैं सीएसएस बॉर्डर्स। अब हम इसको लगाते कैसे हैं, हम इसको ये देखेंगे। अब सीएसएस बॉर्डर की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट तरह की आ जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये अच्छा चलो मैं यही बताती हूँ। यहाँ पे देखिए सीएसएस बॉर्डर का जो होता है ना, यहाँ पे सीएसएस बॉर्डर बच्चे तीन आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं सीएसएस बॉर्डर के अंदर जो हमें कवर अप करनी होती है। मैं यहाँ पे जाके बैकग्राउंड को क्लोज कर देती हूँ अब, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करूंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ index.html। कंट्रोल एस करते हैं, सेव किया। और यहाँ पे जाके मैं HTML लिख रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे हम बॉर्डर लिख देते हैं, फाइल को सेव। अब बॉर्डर के लिए आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके अगेन यहाँ पे मुझे एक डिव लेना है, टैब प्रेस किया, यहाँ पे मुझे लॉरम टैब प्रेस, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउजर कर लेती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, इस पे बॉर्डर चाहिए। आप देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनलाइन सीएसएस, चलो इनलाइन को छोड़े, हम यहाँ पे इन पेज सीएसएस करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं स्टाइल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिव लिखूंगी, डिव के बाद यहाँ पे आपका क्या है बच्चे, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज यहाँ पे आप देखो मैं 20 पिक्सल कर देती हूँ। रिफ्रेश किया, थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो गया। हम यहाँ पे 30 पिक्सल कर देते हैं, रिफ्रेश किया, ये लें 30 पिक्सल हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है बच्चे, बॉर्डर देना है। बॉर्डर के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, आपकी तीन प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर विड्थ की बात आती है, ठीक है। बॉर्डर विड्थ कि कितने आपको विड्थ, फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल हो गया, 2 पिक्सल हो गया, मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर रही हूँ। अभी आपको कोई बॉर्डर नजर नहीं आएगा बिकॉज आपको यहाँ पे बॉर्डर विड्थ, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होती है बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। अब डिफरेंट तरह के स्टाइल्स होते हैं, मैं वो आपको बताती हूँ, बट अभी सिंपली मैं सॉलिड कर रही हूँ, रिफ्रेश किया, आपके पास ब्लैक आ गया। अब अगर इसको आपको कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जाके आप कर दोगे बॉर्डर कलर। अब बॉर्डर कलर यहाँ पे मैं कर रही हूँ रेड, और फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए बॉर्डर कलर जो है वो आपका क्या हो गया, रेड हो गया। आप यहाँ पे हमने पहले प्रीवियस में हमने लाइट ब्लू किया था, वो भी हमारा कलर काफी अच्छा लग रहा था, हम लाइट ब्लू करते हैं, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश, ये ले, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका बॉर्डर हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो ये तो सॉलिड है, सिंपल बॉर्डर आपका आ रहा है, बट अगर आपको इसमें क्या चाहिए बच्चे, आपको इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं, आप देखो यहाँ पे जाके ये डिफरेंट स्टाइल्स है, ठीक है। एक आपको हो गया डॉटेड, हम इसको अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं वन बाय वन कि ये कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये बॉर्डर की जो है, यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट हैंड की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड, यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे हमें बॉर्डर लिखना है। बॉर्डर के बाद सबसे पहले आप इसी तरह यही आपकी क्या होगी, सीक्वेंस होगा आपका। आप क्या करो, सबसे पहले विड्थ आप 10 पिक्सल फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपका स्टाइल आता है जो होता है सॉलिड हमने लगाया हुआ है। उसके बाद आपका कलर आता है जो आपका है लाइट ब्लू, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया। इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके कमेंट आउट कर रही हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे जाके अगर आप रिफ्रेश करोगे बच्चे, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपके पास सेम वही, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, आपका सेम वही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टाइल को चेंज करते हैं, सॉलिड हो गया, फिर आपका डॉटेड हो गया, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, डॉटेड आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर जो है ना यहाँ पे जस्ट ब्लू कर देती हूँ और फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले, ठीक है। अब डॉटेड के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है डैश, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये आपके पास डैश आ रहा है, ठीक है। और आपका स्टाइल क्या होता है, आपके पास होता है डबल,
डबल किया, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये आपके पास डबल आ गया, ठीक है। फिर आपके पास स्टाइल क्या होता है, आपके पास आ जाता है इनसेट। फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, इनसेट क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर आप, मैं यहाँ पे इसकी पिक्सल्स को इंक्रीज करूं, मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूं बॉर्डर को, यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका अंदर वाली साइड पे, इस कॉर्नर से आपको आइडिया हो रहा है कि ये अंदर वाली साइड पे है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक है, इनसेट। अब यहाँ पे इसी तरह आउटसाइड होगा, तो यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब आपका जो है उभरा उभरा सा लग रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका आउटसेट। अब आपकी बात आती है ग्रूव की, यहाँ पे आपका एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रूव। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, अब ग्रूव में क्या हो रहा है, ये डबल डोर है और यहाँ से देखिए आप उभरा उभरा लग रहा है, मैं कंट्रोल प्लस करूंगी, ये देखें, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बोल दे रिजिड, रिज सॉरी, फाइल को सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये आपका क्या कर रहा है बच्चे, ये देखिए आपका ये अंदर वाली साइड पे आपका, ये आपका जो होता है ये ग्रूव वगैरह, ठीक है, ये आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इस तरह के आपको बॉर्डर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपका जो स्टाइल होता है वो हम देख लें, जो हमने ना लगाया हो, सॉलिड भी, डैश भी, ये भी हमने कर लिए। अब यहाँ पे नन, अगर बॉर्डर कोई नहीं लगाना हम वहां पे नन कर सकते हैं। कोई ऐसी आपकी चीज हो जिसके अंदर आपका बॉर्डर लगा हो, आपको रिमूव करना है, आप उसको वैल्यू दे दो नन। अगर आपको बॉर्डर लगाना है बट हाइड करना है, आप उसको वैल्यू दे सकते हो हिडन, ठीक है। यहाँ पे जाके आप देखो, यहाँ पे हम कर देते हैं नन, फाइल को सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है, ये ले कोई बॉर्डर नहीं लगा, ठीक है। अगर आपको इसको हिडन करना है, फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करें, आपका हाइड हो गया। हाइड से क्या होगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, तो यहाँ पे देखिए आपका बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने डिस्प्ले के लिए, हमने यूजर के लिए उसको हाइड कर दिया, बट हमने बैकग्राउंड में लगाया हुआ है, हमने कोडिंग के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका बॉर्डर, ठीक है, कि आप कैसे हम इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे आपकी बात आ जाती है बॉर्डर, अगर आपने इसको भी हम शॉर्ट हैंड को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब बॉर्डर की बात आती है, जो आप देखो आपका सबसे फर्स्ट पे था कि आपकी ये डिफरेंट साइड्स पे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम, बॉटम पे लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर देती हूँ बच्चे 3 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और मैं क्या कर देती हूँ पर्पल, और फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं अगर रिफ्रेश करूँ, ये देखिए आपका बॉटम पे आ गया। अब मुझे बॉर्डर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर टॉप चाहिए, बॉर्डर टॉप, यहाँ पे मैं क्या करूंगी 3 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूं ग्रीन, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले ऊपर आपका टॉप पे आ गया, ठीक है। अब मुझे राइट पे चाहिए, मैं यहाँ पे कर दूं बॉर्डर राइट, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूं 3 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्लू, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका इस तरफ आ गया। अब हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे बॉर्डर, ठीक है, लेफ्ट। अब बॉर्डर लेफ्ट की बात करें, यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल रेड, और फाइल को सेव किया। इससे आप मल्टीपल कलर्स के चारों साइड्स पे दे सकते हो बॉर्डर, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है वैलिड होता है। आप यहाँ पे जस्ट सॉलिड ही नहीं, जस्ट आप चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर दूं डबल, ठीक है, यहाँ पे मैं डबल करूँ, फाइल को सेव करूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए आपका इस साइड पे ये जो है वो डबल हो रहा है ब्लू वाला। अगर रेड को भी डबल करना है, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और फाइल को सेव किया, ये देखिए अब आपका लेफ्ट और राइट वाला जो है वो डबल हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला आपका क्या हो गया, आपका सॉलिड हो गया। आपको यहाँ पे इसकी पिक्सल्स इंक्रीज करनी है, मैं यहाँ पे आपको 13 करूँ, इस पे भी 13, ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, ये देखिए इस तरह आपको शो हो रहा है। ये हो गया आपका बॉर्डर, ये आपकी थी बॉर्डर्स की कि हम लोग कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या बात आती है, ये देखिए आपके पास उसने भी यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल बताया हुआ है कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये बॉर्डर आपका शॉर्ट हैंड बताया हुआ है, ये सारी चीजें कि लेफ्ट पे, बॉटम पे, राइट पे, टॉप पे, जो हम देख चुके हैं, बॉर्डर कलर को देख चुके हैं, बॉर्डर विड्थ को देख चुके हैं, बॉर्डर को देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है बच्चे, यहाँ पे आप देखें आपकी बॉर्डर की अगर आए, तो एक एक्सरसाइज है यूज द बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, use the border shorthand property to set a 4 pixel dotted red border।
अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ये सेम उसने नीचे पैराग्राफ वही दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर हमने एक्सरसाइज के नेम से दी थी, कहाँ गई हमारी ये, ठीक है, इसी को हम करते हैं सिलेक्ट ऑल, कॉपी, कंट्रोल सी कर दिया मैंने, और यहाँ पे जाके मैं इसको बॉर्डर वाले पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल ex.html कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे जाके मैं इसको कंट्रोल वी, ठीक है, फाइल को सेव करते हैं। और यहाँ से जाके मुझे अब क्या करना है बच्चे, ये जो पैराग्राफ है इसको मैं यहाँ से बंद कर रही हूँ, और ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज हमें जो बताना है वो यही बताना है। तो इस वाली को भी हम लोग स्टाइल जाके इसका रिमूव कर देते हैं। बेसिकली मैं वही चीज लेके आना चाह रही हूँ जो उसने एक्सरसाइज के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, सारे को रिमूव कर देते हैं, बस इतना हम रहने देते हैं, और फाइल को सेव कर दिया। अब आप चेक करोगे यहाँ पे, तो आप जाके देखें बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको व्हाइट स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये एक्सरसाइज वाला हो गया आपका, ये देखें। अब यहाँ पे बॉर्डर उसने किसको कहा है, पहले तो बात है पैराग्राफ के एलिमेंट को, हम जाके यहाँ पे पी टैग को कॉल कर देंगे। अब उसने कहा बॉर्डर लगाना है, उसने शॉर्ट हैंड का बोला, तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर लगेगा, ठीक है। बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे आप देखो, उसके बाद उसने कहा 4 पिक्सल, 4 पिक्सल पहले उसकी विड्थ आती है, फिर उसका स्टाइल आता है, उसने बोला डॉटेड लगाना है, फिर उसने बोला कि आपका रेड कलर आता है। यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन अ ब्राउजर करें अगर, तो यहाँ पे देखें आपका जो है वो पैराग्राफ पे बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। एक तो हो गया ये आपकी प्रॉपर्टी, ये आपकी एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर हम बॉर्डर की देखें तो आपके पास क्या आता है, यूज द करेक्ट बॉर्डर प्रॉपर्टी टू सेट द बॉर्डर कलर टू द रेड। अब उसने मैनुअली दिया हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, शॉर्ट हैंड के अंदर नहीं दिया, तो उसने बस आपसे ये पूछा बच्चे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ऑब्वियसली सी बात है, बॉर्डर कलर को सिलेक्ट करने के लिए आपकी बॉर्डर कलर ही लगेगी। फॉर एग्जांपल इस वाले को मैं कमेंट आउट कर दूं, अब उसने क्या किया हुआ है, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, उसने डॉटेड दिया हुआ है, फिर उसने बॉर्डर विड्थ 4 पिक्सल की हुई है, और अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, और यहाँ पे कलर आपका जो है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी पूछ रहा है आपकी कौन सी लगेगी, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बच्चे, ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बॉर्डर कलर की लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, और फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करें, तो ये देखें आपका वही सेम आपको जो आउटपुट है वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर कलर जो है वो रेड हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें अगर, तो यहाँ पे उसने कहा यूज द करेक्ट बॉर्डर प्रॉपर्टी टू सेट द लेफ्ट बॉर्डर टू डॉटेड। अब लेफ्ट बॉर्डर हमें डॉटेड करना है, तो हम क्या करेंगे, सोचे थोड़ा सा। इस सारे को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, लेफ्ट बॉर्डर, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आएगी बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डॉटेड लिखा है, यहाँ पे फाइल को सेव किया, जस्ट यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डॉटेड है तो यहाँ पे 3 पिक्सल डॉटेड, और यहाँ पे उसने कलर कोई नहीं बताया, हमें यहाँ पे विड्थ देना जरूरी होती है, इसलिए मैंने विड्थ दिया, विड्थ के बगैर आपको शो नहीं होता। ये देखें डॉटेड आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, 13 पिक्सल लगा के दिखाऊं, ये ले, ये देखें अब वो बस एक डॉट आ रहा है, बिकॉज आपका पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे 3 पिक्सल, रिफ्रेश किया, मैं कंट्रोल प्लस करके दिखा देती हूँ, ये देखिए आपका ये बॉर्डर जो है वो आपको अपीयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट अगर देखें हमारे पास, तो यह यूज करेक्ट बॉर्डर प्रॉपर्टी टू एड राउंडेड बॉर्डर। अब ये अभी हमने किया नहीं है, हम चलते हैं जी, अब हमारे बात आती है बॉर्डर रेडियस की। बच्चे बॉर्डर रेडियस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे आपको आपका जो बॉर्डर है थोड़ा सा कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो बॉर्डर रेडियस होता है उसकी वैल्यू देखें, तो सबसे पहले उसने कहा बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, यहाँ पे देखें लेफ्ट फर्स्ट, फिर राइट, फिर यहाँ पे राइट बॉटम, फिर लेफ्ट बॉटम, ठीक है, राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम, ये होता है आपका क्लॉकवाइज चलता है। यहां से आप कह सकते हो 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहा है। अब इसको हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे बॉर्डर रेडियस को,
तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये एक्सरसाइज के अंदर है तो हम लोग एक्सरसाइज वाली की अंदर ही कर लेते हैं। पहले चले हम यहाँ पे जाके CSS बैकग्राउंड वाला ये तो मैं रिमूव करूं, ये इसके अंदर ही हम जाके करते हैं बॉर्डर के अंदर, बिकॉज हम बॉर्डर रेडियस वो एक्सरसाइज हम बाद में करते हैं, अभी जस्ट हम इसको समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करती हूँ, इस सारे को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, और जो हमारा एक है बॉर्डर, फॉर एग्जाम्पल ये वाला शॉर्ट हैंड वाला, मैं यहाँ पे हिडन नहीं, यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ सॉलिड। फाइल को सेव करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउजर कर दिया, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब ये 20 पिक्सल बहुत ज्यादा है, हम यहाँ पे 10 पिक्सल कर रहे हैं, रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे बॉर्डर रेडियस लगाना है। यहाँ पे जाके आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, अब यहाँ पे बच्चे बॉर्डर रेडियस जो होता है, अगर मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट हैंड बताऊं तो ये नहीं, हम यहाँ पे उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बॉर्डर रेडियस, ठीक है, टॉप लेफ्ट रेडियस। अब टॉप लेफ्ट रेडियस के अंदर आप देखो, ये वाला आपका टॉप लेफ्ट होगा। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कर देती हूँ 30 पिक्सल, और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए आपका वो कर्व हुआ अपना। ठीक है, मैं आप यहाँ पे परसेंटेज के अंदर वैल्यू भी दे सकते हो, यहाँ पे आप 50% दे लो, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये ले, अब ये 50% कर्व हो गया, इस तरह आपको शो हो रहा है। हम यहाँ पे जस्ट अभी क्या करते हैं, 10 पिक्सल कह रहे हैं, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश, ये ले, ठीक है, वो कर्व हुआ थोड़ा सा, हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 20 पिक्सल कर दें, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये इतना कर्व हुआ। अब यहाँ पे ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे साइज जो है ना पिक्सल हम कम कर देते हैं, 15 पिक्सल कर देते हैं फॉन्ट साइज, या चले रहने दे, कंट्रोल जी। अब यहाँ पे हमें ये बॉर्डर का 1 पिक्सल ही रहने दे, ये नहीं, ये भी नहीं सही, यही रहने दे 10 पिक्सल। ठीक है, ये ले। अब आप देखो यहाँ पे आपको ये कर्व दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट हमें करना है तो यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चे, राइट टॉप, तो यहाँ पे जाके मैं बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, यहाँ पे मैं 20 पिक्सल कर दूं। अब आपका क्या होगा, ये वाली साइड का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बॉटम वाला अगर हमें करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। अब यहाँ पे मैं फिर 20 पिक्सल कर दूं, या यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, यहाँ पे हम 50 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको, आप देखो जी, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इतना हो गया। अब यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, अगेन यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे करना है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, यहाँ पे मैं 50 पिक्सल कर दूं, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश। अब देखिए हमने रैंडमली सबको दे दिए। अब अगर हमें इसका शॉर्ट हैंड यूज करना, हम कैसे करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहला बच्चे जो आपका होता है ना, 4 वैल्यूज होती है, इनको मैं कमेंट आउट करती हूँ। सबसे फर्स्ट जो है वो मैं 20 पिक्सल करती हूँ, बाकी मैं 0 0 0। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी सबसे पहला जो आपका है वो आपका कर्व हुआ, बाकी नहीं हुए। ठीक है, आप यहाँ पे बेसिक मैं इसको 40 पिक्सल करके दिखाऊं, रिफ्रेश किया, ये ले। अब नेक्स्ट जो हमने बताना है ना, नेक्स्ट आपके पास बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 40 पिक्सल, अगर मैं नेक्स्ट को करूंगी, मैं यहाँ पे 30 पिक्सल करती हूँ और फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखिए आपका ये वाला राइट टॉप हो रहा है, पहले लेफ्ट टॉप फिर राइट टॉप, अब आपका राइट बॉटम होगा। आप देखिए यहाँ पे मैं कर देती हूँ फिर 40 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं सेव करूं, तो यहाँ रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए आपका ये भी 40 पिक्सल, अब ये वाला हुआ। अब नेक्स्ट वैल्यू जो होती है बच्चे, वो आपकी किस चीज के लिए होता है, यहाँ पे मैं 30 पिक्सल कर देती हूँ, ये आपकी होती है लेफ्ट बॉटम के लिए। यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखिए लेफ्ट बॉटम के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका बॉर्डर के। अगर आपको ये शॉर्ट हैंड इस तरह मैनुअली चारों तरफ देना है तो आप इसका यूज करोगे, बट अगर आपको क्या करना है बच्चे, एक ही बॉर्डर देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जाके सिंपली आप करोगे बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 30 पिक्सल। अब चारों तरफ से वो 30 पिक्सल करेगा, ये देखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 50%, यहाँ पे देखिएगा 50%, आपका सर्कल जो है वो बनाएगा।
अभी ये डाटा आपका अंदर का ओवरफ्लो कर रहा है, इसकी आगे जाके हम प्रॉपर्टी करेंगे, बट अभी जस्ट हम लोग बॉर्डर को समझ रहे हैं, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाके बेसिक हम नीचे जाके पैराग्राफ के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, डिव के अंदर, सॉरी। ठीक है, ये अभी आपका जो इस तरह मैनुअली आता रहेगा, लेकिन इसकी भी जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, बट अभी आप समझो कि इस तरह आपका जो बॉर्डर है वो दे होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें बॉर्डर अगर आपको इस तरह भी लग रहे तो यहाँ पे आप देखो ये हो गया 50%। ठीक है, आप सर्कल बनाना हो 50%, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे ये बॉर्डर रेडियस हो गया। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो आप देखो बच्चे यहाँ पे जाके शॉर्ट हैंड भी देख लिया बॉर्डर, अब ये वाली एक्सरसाइज हमारी हो राउंडेड बॉर्डर। अब यहाँ पे उसने बोला कि आपके पास इस तरह का कोई पैराग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक्सरसाइज पे जाते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर दे, लेफ्ट चले बॉर्डर दिया हुआ है। अब उसने बोला है यहाँ पे 5 पिक्सल हमने उसको क्या करना है, राउंड करना है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आएगी, ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी आएगी। तो यहाँ पे जाके हम कर देंगे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। फाइल को सेव किया, यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर करें तो यहाँ पे देखें आप। अच्छा, यहाँ पे हमने दिस लेफ्ट लगाया हुआ है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं और इस वाले को अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये ले, अब थोड़ा सा आपका राउंडेड हो गया 5 पिक्सल। मैंने यहाँ पे डॉटेड लगाया हुआ है, मैं आपको सॉलिड लगा के दिखाती हूँ, ये ले। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका इधर से राउंड हो गया, 5 पिक्सल हमने जस्ट राउंड किया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज की तरफ अगर हम देखें तो नेक्स्ट, अच्छा आपकी जो है वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब बात आती है सीएसएस आउटलाइन की। अब आउटलाइन भी बच्चे वैसी होती है जैसे आपका बॉर्डर का होता है। ठीक है, जैसे उसके अंदर सारी के सारी आपके स्टाइल्स आ रहे हैं, वही बॉर्डर के स्टाइल्स आते हैं। अब ये होती क्या चीज है, आप देखो यहाँ पे जाके मैं अगर आउटलाइन का अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे जाके आप देखो आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ आउटलाइन के लिए सेम वही पैटर्न आपका होता है, विड्थ होता है, स्टाइल होता है, कलर होता है। ठीक है, विड्थ स्टाइल कलर, ये वाली अभी प्रॉपर्टी आपने देखी नहीं है, तो इसका शॉर्ट हैंड हम बॉर्डर की तरह यूज करते हैं। मैं यहाँ पे कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अच्छा, पहले हमने ऊपर सॉलिड ही लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके बच्चे ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल डैश। ठीक है, फाइल को सेव किया, यहाँ पे हम इसको ओपन इन ब्राउजर करें अगर, तो ये देखें आपको बॉर्डर पे ये नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इसकी आउटलाइन मतलब स्पेस चाहिए बॉर्डर की और आउटलाइन की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाके आपकी जो प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली, वो है आउटलाइन ऑफसेट। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 4 पिक्सल करूं और फाइल को सेव करूं, यहाँ पे रिफ्रेश करूं, ये देखिए आपकी जो वो स्पेस जो है वो दे रहा है आपकी आउटलाइन से। ये हो गया आपकी बॉर्डर की और आपकी आउटलाइन की स्पेस। अच्छा, यहाँ पे ये आपकी क्या होगी है, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई जो हमने आउटलाइन वगैरह की पढ़ी। ठीक है, यहाँ पे हम 50 पिक्सल नहीं, यहाँ पे मैं 5% कर देती हूँ, रिफ्रेश किया, ये आपका बॉर्डर इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जो आपका वो ऊपर को जा रहा है उसके लिए हम मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसको हम डीपली आगे जाके देखेंगे। अब मार्जिन में सिंपली यहाँ पे दे देती हूँ 30 पिक्सल, इसको मैं समझाऊंगी आपको नेक्स्ट। ये ले, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको शो करवा रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह हम क्या दे सकते हैं, हम बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर हो गया, आउटलाइन हो गया, ये आपकी जो है प्रॉपर्टी होगी। अब हम लोग करते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं।